नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की श्रृंखला के अंदर मैं आपको बताऊंगा 2 रुपए के सिक्कों के बारे में। हुआ कुछ ऐसा कि पिछले 3 वीडियो जो मैंने बनाई है वो आप लोगों के लिए वो बनाई है 1 रुपए के स्मारक सिक्कों की वीडियो। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये स्मारक सिक्के जो मैं आपको रेट बता रहा हूं ये या तो मिंट से रियर है और इनकी एक जर्नली कीमत जो चल रही है, जो मिंट से रियर है उनकी क्या चल रही है उसकी दी मैंने पूरी डिटेल, यानी कि A to Z एक से लेकर और लास्ट तक कुल मिलाकर वो सिक्के बनाए गए 8 दूनी 16 और 10 26 सिक्के और 26 सिक्कों की मैंने दी आपको इंफॉर्मेशन। मैंने ये कहा था आपको कि इनके अंदर जो म्यूल वैरायटी है और जो लॉयन डाई वैरायटी है उनकी कीमत एक अलग से बनती है और क्या है उनकी पहचान दूंगा, इसकी आपको पूरी जानकारी। परंतु अभी मैं उसके बारे में पूरी तहकीकात यानी कि पूरी इंक्वायरी नहीं कर पाया। कुछ सिक्कों के बारे में तो मुझे पता है और मैं पिछली कुछ वीडियो के अंदर उनका जिक्र कर चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं। भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके अलावा राजीव गांधी, कई सिक्कों की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं। आप लोग पिछले वीडियो में चाहें तो अभी उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं 2 रुपए के सिक्कों की जानकारी। 2 रुपए के वो सिक्के जो बनाए गए स्मारक सिक्के, और इन सिक्कों की मैं आपको वो कीमत बताऊंगा जो जर्नली सर्कुलेशन के अंदर बने हुए सिक्के हैं। वीडियो को करें शुरू, इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक और शुरू करते हैं वीडियो में। परंतु इससे पहले आप लोगों को मैं एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाहता हूं। मेरे एक सब्सक्राइबर को मिला है एक सिक्का 1947 का, 1 रुपए का सिक्का 1947 का। लास्ट में दूंगा मैं इसकी पूरी डिटेल आपको। और मैं अपने उस सब्सक्राइबर से ये आगाह करना चाहता हूं कि उसने जो इमेज भेजी है मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर, वो है थोड़ी सी साइड से कटी हुई, कृपया इसकी पूरी इमेज भेजे। बाकी उस सिक्के की पूरी जानकारी मैं देता हूं आपको लास्ट में जाकर। पहले आप 8 सिक्कों की जानकारी ले लो। 2 रुपए के सिक्के जो बनाए गए जर्नल सर्कुलेशन के लिए, स्मारक सिक्के, और इसके बीच में या ये सिक्के पूरे होने के बाद 1 रुपए और 2 रुपए के सारे सिक्कों की लॉयन डाई वैरायटी और म्यूल कॉइन की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो पहला सिक्का ये बनाया गया 1982 के अंदर। जी हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता। वजन रखा गया इसका 8 ग्राम 28 मिलीमीटर का डाया सर्कुलर, और यह बनाया गया बॉम्बे और कलकत्ता के मिंट से। कीमत जाती है मात्र इस समय इसकी 100 रुपए। दूसरा सिक्का बनाया गया 9th एशियन गेम 1982 के अंदर। जी हाँ, इस सिक्के की कीमत भी UNC में आप मान के चलोगे नियर अबाउट 100 रुपए। अगला सिक्का जो बनाया गया वो बनाया गया स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली 1993 के अंदर। ये भी बनाया गया कॉपर निकल का सिक्का, और ये बनाया गया बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का। बॉम्बे और हैदराबाद, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि इस तरह के सिक्के ये दोबारा छपाई नहीं होते। इन सिक्कों को रखें संभाल कर और उचित मूल्य मिलने पर ही इन सिक्कों को बेचें। परंतु इसमें इस समय बॉम्बे और हैदराबाद इन दोनों मिंट के सिक्के कीमत रखते हैं अपने आप के अंदर, आप मान के चलो 300 से 400 रुपए UNC कंडीशन के अंदर। अगला सिक्का जो बनाया गया BIO यानी कि एनिवर्सरी वर्ल्ड फूड डे 1993 में, ये भी बनाया गया कॉपर निकल का, 6 ग्राम का इसका वजन। और ये सिक्के भी बनाए गए 2 मिनट से बॉम्बे और हैदराबाद, और इनकी कीमत भी इस वक्त जो जाती है वो लगभग वही 300 रुपए के करीब, 250 से 300 रुपए। और मैं फिर एक बार ही कह रहा हूं, मुझे तकलीफ होती है उस वक्त
जब इतना आप लोगों को बताने के बाद भी आप लोग फोन करके ये कहते हो कि जी कोटा में हमने 10-10 रुपए के सिक्के बेचे और आप कीमत 300-400 रुपए बताते हो। आप लोग सिक्के ऐसे मत बेचो, लुटेरे बैठे हैं और वो आप लोगों को लूट रहे हैं। थोड़े से समय का इंतजार करो। आप लोगों ने जनरल सर्कुलेशन से सिक्के उठाए हैं। 2 रुपए के सिक्के के अगर आपको 10 रुपए मिल गए तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, उससे आपके घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी। इन सिक्कों को रखो संभाल कर। अगर आप 2 साल 2.5 साल इन सिक्कों का भी और संभाल के रखते हो तो ये जो सिक्का आज आप 10-10 रुपए में बेच रहे हो, 2 साल के बाद ये सिक्का आपका कम से कम 100-150 रुपए में बिकेगा। जी हाँ, बैंक भी रकम को 11-12 साल के अंदर डबल करता। अगर आप बैंक के अंदर 10 रुपए जमा कराओगे तो 12 साल के बाद 20 रुपए बनेंगे। और यहां अगर 2 साल के बाद आपकी रकम 10 गुना, 12 गुना या 15 गुना हो रही है तो कोई क्या दिक्कत है उसमें। आप लोग इन सिक्कों को रखो संभाल कर। अगला सिक्का जो बनाया गया, वाटर फॉर द लाइफ वर्ल्ड फूड डे, ये भी बनाया गया 1994 के अंदर। कॉपर निकल 6 ग्राम वजन, और ये बनाया गया 3 मिनटों से। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। बॉम्बे मिंट का सिक्का इस समय कीमत रखता है लगभग 400 रुपये। हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमत रखता है 500 रुपये। और कलकत्ता मिंट का सिक्का वो भी आपका 100 रुपये का बिक सकता। और इसमें भी आती है एक वैरायटी, मेरे पास है, मैंने आपको पहले इसकी वीडियो पूरी बना के दे चुका हूँ। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर एग्री एक्सपो के नाम से ये सिक्का बनाया गया। और ये सिक्का इस समय कीमत रखता है 1000 से 1200 रुपए तक। ये बनाया गया 2 मिनटों से, बॉम्बे और कलकत्ता की मिनट से। एग्री एक्सपो का सिक्का, मैं साइड में इमेज आप लोगों को देता हूं, आप लोग इमेज से पहचाने। अगला सिक्का जो बनाया गया 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, संत तिरुवल्लुवर जी का 8वीं तमिल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय ये सिक्के छापे गए 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के। और इसमें दर्शाया गया है कि ये सिक्का छापा गया सिर्फ बॉम्बे की मिंट से। जी हाँ, और इस सिक्के की भी कीमत इस वक्त जाती है लगभग 1200 रुपये तक। इसके बाद बनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1996। ये सिक्के गलती से 1996 में छाप दिए गए। सिर्फ ये सिंगल मिंट का सिक्का है, कलकत्ता मिंट का, और इस समय इसकी कीमत जा रही है 20 से 22 हजार रुपये तक। ये सिक्का जो पिछली एग्जीबिशन दिल्ली में लगी थी, मेरे सामने जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का 9000 में बिका था ये। जी हाँ, मैंने ही बिकवाया था ये सिक्का। 9000 रुपये का सिक्का बिका था। डिमांड थी 10,000 की, 9000 रुपये सिक्का उसने दे दिया था। जी हाँ, तो ये थे वो 8 सिक्के जिनकी मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन दी 2 रुपये की। अगले 8 सिक्कों की कल की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलो अब बताता हूं मैं वो जैकपॉट। 1947 में जो सिक्के बनाए गए वो कुछ इस तरह के सिक्के बनाए गए, ब्रिटिश काल के सिक्के। और ये सिक्के 1950 तक सर्कुलेशन में रहे, जब तक भारत के मिंट से अपने सिक्के छापने शुरू नहीं हुए। और ये सिक्के बनाए गए निकल मेटल से। परंतु मेरे एक सब्सक्राइबर को मिला सिक्का, वो ये सिक्का बना हुआ पूरा का पूरा पीतल का सिक्का। और ये सिक्का है विदाउट मिंट मार्क, यानी कि लाहौर मिंट का बना हुआ सिक्का। पीतल का सिक्का और लाहौर मिंट का बना हुआ सिक्का, ये सिक्का जिंदगी में, बल्कि उसका ये सिक्का आने के बाद मैंने सारी की सारी वेबसाइट छांट ली, कहीं पर भी इस तरह के सिक्का आज तक नहीं बिका। मैं उस भाई से ये आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो ये सिक्के की साइड से फोटो कटी हुई है जो आपने भेजी, ये फोटो भेजे पूरी। और दूसरा, मैं देखता हूं कि किस में हिम्मत है जो बड़े बड़े सब्सक्राइबर बन के ये यूट्यूबर बन के बैठे हैं, और जो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े कॉइन कलेक्टर हैं। अब देखते हैं किस में हिम्मत है जो इस सिक्के को खरीद सके। हुआ ये कि ये सिक्का एक जैकपॉट है उस व्यक्ति के लिए।
अब उसकी अपनी बुद्धि और उसके विवेक के ऊपर इस सिक्के की कीमत तय होगी। मेरे हिसाब से इस सिक्के की कीमत उसको मुंह मांगी मिल सकती है अगर वो इंटरनेशनल बेस के ऊपर इस सिक्के को बेचने का प्रयास करता। अगर उसके पास कैपेसिटी है वो इस सिक्के को कराए ग्रेडिंग और उसके बाद किसी ऐसे ऑप्शन सेंटर में इसको लगाए जो करता है इंटरनेशनल बेस के ऊपर ऐसे सिक्कों की नीलामी। इस सिक्के की कीमत उसको कम से कम 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए तक मिल सकती है। जी हाँ, ये एक ऐसा सिक्का है। तो मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं कि कुछ ऐसा जो मार्केट के अंदर बिल्कुल अलग हो, अगर वो आपके पास है तो वो आपको बहुत अच्छी कीमत देके जा सकता है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ये जितने भी कलेक्टर बैठे हैं इनमें सब में हिम्मत नहीं है किसी में भी कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का सिक्का खरीद सके। बहुत से लोगों को मैंने देखा जो OMS कॉइन लेके जाते हैं, मैं मानता हूं वो जनरली OMS कॉइन मार्केट में कईयों के पास है, परंतु ये लोग कह के टाल देते हैं ये सिक्का मार्केट में आया नहीं, ये बिका नहीं, ये फलाना नहीं, ये ठिकाना नहीं। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं और इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि वो इन सिक्कों को इंटरनेशनल बेस के ऊपर जो ऑप्शन सेंटर है वहां पर लगा सके। अगर इंटरनेशनल ऑप्शन सेंटर के ऊपर इस तरह के सिक्कों को ऑप्शन में लगाया जाए तो उनकी कीमत बन जाती है बहुत अच्छी। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई एक खास अलग चीज निकल आती है तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि वो उसकी करवाए ग्रेडिंग और इंटरनेशनल ऑप्शन सेंटर मैं पड़ताल करके आप लोगों को लिंक दूंगा अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उस लिंक पर जाकर वहां आपको अगर मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है तो वो लेके अपने सिक्के को लगाए वहां पर ऑप्शन में और उसके बाद वहां पर रखे एक अपनी डिमांड कि मेरी डिमांड यह है, बाकी ऑप्शन के ऊपर क्या होता, वहां से बेचे ऑप्शन सेंटर में। तब आप लोगों को आपके सिक्कों की सही कीमत मिल पाएगी। और ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। इसी ट्रिक से आप लोग अपने OMS क्वाइन या ऐसे क्वाइन जो आज तक मार्केट के अंदर बिकने के लिए नहीं आए, क्योंकि 1/4 रुपया, 1/2 रुपया, इसके भी OMS क्वाइन की मेरे को कई बंदे इमेज भेज चुके हैं। इसमें भी OMS क्वाइन है, यानी कि शुरुआती दौर के सिक्कों के अंदर OMS क्वाइन है। मेरे पास भी 50 पैसे का एक OMS क्वाइन है 1962 का, जो बना हुआ है कॉपर निकल का, वजन है 5.64 ग्राम। और भी 4-5 मेरे सब्सक्राइबरों ने मेरे को इस तरह के सिक्कों की इमेज भेजी है और उनका वेट बताया। परंतु यहाँ पर अभी ये जितने भी बैठे हुए हैं इस बिजनेस के अंदर, ये सभी अभी लूट घसूट में लगे हुए हैं। इनको ये बिजनेस चलाना नहीं आ रहा और लूट के हमेशा नहीं खाया जाता। कोई भी बिजनेस में आप उतरो, अगर आप मार्केट में लूट मचाने की कोशिश करोगे तो वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। ये बिजनेस या तो फ्लॉप हो जाएगा और या फिर कोई अच्छे बायर आ गए, अच्छे दुकानदार आ गए तो वो लोग इस बिजनेस को बहुत बढ़िया सेट कर देंगे। मैं तो कई बारी इस तरह की एडवाइस दे चुका हूं, कई बारी मैं कह चुका हूं। जो ये बड़े बड़े ऑप्शन लगाते हैं, जो इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है। वो लोग सोचें कि भाई इस तरह जो चल रहा ये कब तक चल पाएगा, आप भी कब तक एग्जीबिशन लगा पाओगे। भले ही ठीक है, मैं मानता हूं कि भीड़ पहुंच रही है, परंतु कितने बंदे 2000, 3000, 4000 आसपास के क्या हो रहा है वहां पर। अभी कोटा एग्जीबिशन से लोग रो के आए वापस, कहते हैं 10-10 रुपए के सिक्के, फोटो वाले सिक्के कहते हैं 10 रुपए, 5 रुपए। तो जब पब्लिक रो के आएगी वो क्या करेगी, आना बंद कर देगी, काम खत्म। फिर क्या करोगे। बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं उन ऑर्गेनाइजर से जो इस एग्जीबिशनों को लगाते हैं,
वो इन चीज़ों का भी रखें ध्यान। और जो इस तरह के सिक्के आते हैं वो कोशिश करे कि वहाँ पर उनका ऑप्शन साथ साथ लगाएं, उन सिक्कों की डिटेल बताएं, उसकी रेटी बताएं और उसके बाद उन सिक्कों को वहाँ नीलामी में लगाएं, तभी ये बिजनेस आगे चल पाएगा। तब तक नहीं चलेगा ये बिजनेस, आप लोगों को आगे खुद परेशानी हो जाएगी। तो चलो, मेरी तो आदत है, मैं जब भी आता हूँ सच्चाई बोलता हूँ। जी हाँ, तो वीडियो को देते हैं विराम, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबा दो बेल आइकन की घंटी और वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।